शरीर। सिरावेद विधि शरीर निकालिए। इसमें क्या कह रहे हैं, चैप्टर के नाम से पता चल रहा है सिरावेद। सिरावेद के बारे में बताएंगे और कैसे करना है, ठीक है, किसको करना है किसको नहीं करना, कौन सी व्याधि में सिरावेद कहाँ पे करेंगे, ये सब चीजों का वर्णन किया जाएगा इस अध्याय में। श्लोक नंबर 3 देखिए। बाल स्थविर रूक्ष क्षीण भीरु परिश्रांत मध्य अध्व स्त्री कर्षित। इसका क्या मतलब है, मध्य का मतलब है मद्यपान करने के बाद, ठीक है। स्त्री, स्त्री वर्ड से मतलब है कि वैवाहिक कर्म के बाद, और कर्षित का मतलब है अध्वकर्षित, या फिर मद्यपान के कारण जो लोग कृश हो रखे हैं, वैवाहिक कारण कृश हो रखे हैं, ठीक है। अध्व मतलब कि एक्सेसिव गमन करना, बहुत ज्यादा जो वर्कआउट करते हो। नेक्स्ट वन इज द विरिक्त। विरिक्त वर्ड से क्या मतलब है, बीच में वमन छूट गया, कर्षित वमित, वमन के पश्चात, विरिक्त मतलब विरेचन के पश्चात, अनुवासित अनुवासन वस्ती देने के बाद, जागृत जो रात को सोया ना हो, क्लीव कृच्छ गर्भिणी, काश श्वास शोष, प्रवृत्त ज्वर अक्षेपक, पक्षाघात उपवास पिपासा, मूर्छा प्रपीड़िता नाम जो इनमें से किसी भी व्याधि से पीड़ित हो, च सिरा ना विद्येत इनमें से किसी में भी सिरावेद नहीं करना है, इन किसी में भी सिरावेद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 5 में प्रतिषिद्धान अपि च विष उपसर्गे आतेके। विष उपसर्गे या फिर आतेके। विष उपसर्ग का क्या मतलब है, आइदर विष जन्य कंडीशन में या फिर आतिक कंडीशन में, मतलब कि इमरजेंसी है, ठीक है। तो जो सिराए में सिरावेदन करने से मना किया, सिरावेद अप्रतिषिद्धम, तो उनमें भी सिरावेद कर सकते हैं, जरूरी नहीं फिर उस समय उनमें भी नहीं करना है। कब कर सकते हैं उनमें जो सिराएं कॉन्ट्राइंडिकेट करी गई, इन कंडीशन ऑफ विष उपसर्ग या फिर आते कंडीशन में, आते कहते हैं इमरजेंसी में। अब सिरावेद कैसे करना है, ठीक है। तो याद रखना, सिरावेद करवाने से पहले रोगी को येवागु का पान करवाते हैं। सिरावेद से पहले येवागु का पान करवाते हैं। तत्र स्निग्ध स्विन्नम आतुरम यथा दोषम प्रतीकनम, स्नेहन स्वेदन करवाना है पेशेंट को, और जिस दोष की प्रधानता हो शरीर में, उन दोष शामक द्रव्यों से सिद्ध की गई येवागु। शरीर में जिस दोष की प्रधानता है उसके दोषों का शमन करने वाले, ठीक है, जो भी द्रव्य हैं उससे सिद्ध के योग को पान करवाना है रोगी को। पहले योग का पान करवाएंगे, फिर सिरावेद कराएंगे। बाकी श्लोक रीड कर लेना। नेक्स्ट देखिए आप, सिरावेद कब नहीं करना, बाकी कौन से टाइम पीरियड में सिरावेद नहीं करना। स्टार्टिंग में श्लोक नंबर 3 में था किसको सिरावेद नहीं करना, अब बता रहे हैं किस समय सिरावेद नहीं करना है। न अति शीते, ना अति उष्णे, ना प्रभाते, ना अभृते। मतलब क्या है इसका, ना अति शीते ना बहुत ठंड के समय में, ना अति उष्णे ना ही बहुत गर्मी में, ना प्रभाते, ठीक है। प्रभात किसको बोलते हैं, जब हवा चल रही हो बहुत ज्यादा, ठीक है, वायु वर्ष से बना है प्रभात, ठीक है। जब बहुत तेज हवा चल रही हो उस समय भी सिरावेद नहीं करेंगे। नाच अभृते, अभ्र कहते हैं बादलों को, जब आकाश में आसमान में बादल हो उस समय भी सिरावेद नहीं करेंगे। शिरा वेदनाम कार्यम अरोग्य व कदाचन, जब शरीर में कोई रोग ना हो, ठीक है, अरोग व कदाचन, तो भी सिरावेद नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, अब ये श्लोक नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि जिस पुरुष का सिरावेदन करना हो उसका सूर्य की ओर मुख रखे और फिर अरतनी ऊंची चौकी पर बैठे, मतलब कि जिसका भी सिरावेदन करना है, जिस पेशेंट को बिठाना है चेयर पर, ठीक है, सिरावेदन करने के लिए, तो वो कितनी ऊंची होनी चाहिए, जाके
उसकी ऊंचाई मैक्सिमम अरतनी ऊंची होनी चाहिए। 1 अरतनी से ज्यादा ऊंचाई उसकी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं कौन सी व्याधि में किस जगह पर सिरावेदन करना है। देखिए, गिरिदर्शी विषवाच्यो संकुचित जानु कर्पूरस्य। गिरिदर्शी और विषवाची में क्या कह रहे हैं, पहले तो जानु और संकुचित, मतलब कि गिरिदर्शी में सिरावेदन करते समय जानु को संकुचित करना है और विषवाची में सिरावेदन करते समय कुर पर को संकुचित करेंगे। कहाँ सिरावेदन करना है वो नहीं बताया अभी यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए नीचे से स्टार्ट होगा हमारा, ये याद रखना। ठीक है, इसको रहने देना। यहाँ से डायरेक्ट आओ आप श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 में बोल रहे हैं वो कि यदि सिरावेद यहाँ पे करना है, वो मासल प्रदेश है। मासल प्रदेश का मतलब यहाँ पे सिरावेद करना है, वहां पे मसल ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ सिरावेद करना है, वो मासल प्रदेश है, तो वहां पे कितना वेदन करना चाहिए, यव मात्र ही वेदन करना है। जितना यव का साइज होता है उतना ही वेदन करना है, उतना ही पंचरिंग करना है, उससे अधिक पंचरिंग नहीं करेंगे। मासल प्रदेश में सिरावेद करेंगे यव मात्र। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे को क्या, अतो अन्य अर्धयव मात्रम ब्रीहि मात्रम व ब्रीहि मुखे न। इसके अलावा कहीं पर भी सिरावेद करना है तो अर्ध यव मात्र करना है। ठीक है, मासल प्रदेश में यव मात्र करेंगे, इसके अलावा यहाँ करना है अर्ध यव मात्र करना है, या फिर ब्रीहि मात्र करना है। किसके द्वारा, ब्रीहि मुखशस्त्र के द्वारा। लास्ट में कह रहे हैं अस्थियानाम ऊपरी, यदि अस्थि के ऊपर कोई वेन है, अस्थि के ऊपर सिरावेद करना है, तो किससे करेंगे, कुठारिकायाम च विद्येत अर्धयव मात्रकम। कुठारिका यंत्र से करेंगे, कितना करना है, अर्धयव प्रमाण में। सिर्फ और सिर्फ मांसल प्रदेश में यव मात्र सिरावेद करेंगे, इसके अलावा कहीं पर भी करना है अर्धयव मात्र करना है, ब्रीहि मात्र करना है, ब्रीहि मुख शस्त्र के द्वारा करेंगे, और अस्थि के ऊपर करना है अर्धयव मात्र करेंगे, कुठारिका शस्त्र के द्वारा करेंगे। अब देखिए नंबर 10, शिरावेदन काल, व्यभ्रे वर्षासु, ग्रीष्म काले तु शीतले, ये सब हम पढ़कर आए हैं। जब आसमान में बादल हो तब नहीं करना, तो कब करेंगे, ऑब्वियसली जब बादल ना हो तो कहने हैं व्यभ्रे वर्षासु ग्रीष्म काले तु शीतले। अब यहाँ पे श्लोक का क्या मतलब है, व्यभ्रे वर्ष से ये समझना कि जब आसमान में बादल ना हो। ठीक है, ग्रीष्म काले तु शीतले, ग्रीष्म काल में, शीतल और ठंडी के समय में, हेमंत ऋतु में। ठीक है, मतलब कि व्यभ्रे वर्षासु, यदि वर्षा ऋतु है तो वहां पे हम सिरावेद कब करेंगे, व्यभ्र काल में। व्यभ्र कहते हैं जब आसमान में बादल ना हो, आसमान क्लियर हो। ठीक है, व्यभ्रे वर्षासु, बारिश के सीजन में अगर सिरावेद करना पड़ गया तो तभी करना है जब आसमान क्लियर हो। ग्रीष्म काले तो शीतले, गर्मी के मौसम में सिरावेद करना है ठंडे समय में। ठीक है, गर्मी के मौसम में सिरावेद करना ठंडे समय में करेंगे। फिर कह रहे हैं हेमंत काले मध्याह्ने, सर्दी के दिनों में शिरावेद करना है तो दोपहर को। हेमंत ऋतु में शिरावेद करना है तो दोपहर को करेंगे। उसके बाद सम्यक विद हुआ या नहीं, कैसे पता लगेगा हमारे को, सम्यक शस्त्र निपात धारया तो स्वेद सृक मुहूर्त रुद्यातिष्ठेत सुविद्याम ताम विनिर्देश। वो कह रहे हैं सम्यक शस्त्र निपात से क्या होता है, सम्यक वेदन से क्या होगा, धारयाम तू स्रवेद अस्सिक। अस्री किसको कहते हैं, अस्री कहते हैं ब्लड को, स्रवेद मतलब स्राव होगा, स्राव होगा किसका, ब्लड का। ठीक है, रक्त का स्राव होगा, रक्त की धारा निकलेगी। कब तक, मुहूर्तम रुद्वा तिष्ठेत, और जो भी रक्त बहेगा वो अपने आप एक मुहूर्त में रुक जाएगा, इससे अधिक नहीं बहेगा। मुहूर्तम रुद्वा तिष्ठेत, उससे जानना चाहिए सम्यक विधि के लक्षण है ये। नेक्स्ट देखो,
यथा कुसुम्ब पुष्पेभ्य पूर्वम स्रवती पीतिका, जिस प्रकार कुसुम्ब के पुष्प को तोड़ा जाए तो पहले क्या होता है, पीले रंग का स्राव निकलता है। तथा सिरासु विद्यासु दृष्टम अग्रे प्रवर्तते, उसी प्रकार सिरा का वेदन करने पर पहले दुष्ट रक्त निकलता है। रेफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसके रेफरेंस में आया है ये, सिरावेद के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि वेन पंचर करने पर भी ब्लीडिंग नहीं होता, ठीक है, सीनाओं से रक्त नहीं बहता। उसका कारण क्या है, मूर्छितस्य, ठीक है, विभीतस्य। विभीत मतलब कि यदि पेशेंट डरा हुआ हो, मूर्छित हो, श्रांतस्य बहुत थका हुआ हो, तर्षितस्य डिहाइड्रेटेड हो, ठीक है ना वहंती सिरा, तो इस कंडीशन में सिराएं से रक्त नहीं बहता है, ना वहंती सिरा। विद्याम तथा अन्य यंत्रिता, और तो और यदि यंत्रण भी सही से नहीं किया, यंत्रण सही से करना मतलब जो हम सिरा वेदन से पहले टोर्निकेट बांधते हैं वो भी सही से नहीं बांधता गया, ठीक है। या क्या देखा हमने, ये कंडीशन है, मूर्छितस्य, विभीतस्य, श्रांतस्य, तर्षितस्य। नेक्स्ट वन इज विद्या अस्तथा अनुत्थित। अनुत्थित का मतलब है जो सिरा उठी ही नहीं है, दिख ही नहीं रही है, उसमें से वेदन किया जाएगा तो कह रहे हैं स्राव नहीं होगा रक्त का। एंड लास्ट वन इज अयंत्रिता, या फिर यंत्रित सही से नहीं हो रखा। नंबर 14 देखिए, क्षीणस्य बहुदोषस्य मूर्छाया अभिहतस्य भयो अप्राणे विस्राव्या सा अप्रे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो क्षीण व्यक्ति है, क्षीणस्य बहुदोषस्य, जिसके शरीर में दोष बहुत अधिक बढ़े हुए हैं, क्षीणस्य बहुदोषस्य मूर्छाया अभिहतस्य, ठीक है, जिसको बार बार मूर्छा आती हो, उसके लिए चारे कह रहे हैं कि सिरावेद अपराह्न में दूसरे अथवा तीसरे दिन करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको मैं सिरावेद कंटिन्यूस नहीं करना है, इधर एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के करना चाहिए। और कब करने को बोल रहे हैं, अपराह्न में, ठीक है, सायकाल में। भय भूयो अपराह्ने विश्राव्या, इसको क्षीण व्यक्ति को, अगर जो बड़ा वीक है, कमजोर है, उसका सिरावेद करना है तो डेली नहीं करेंगे। और तो और क्या कह रहे हैं, अपराह्न में करना है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के। नेक्स्ट कह रहे हैं रक्त स शेष दोषम तू कुर्यात अपि विचक्षण, ऐसा नहीं है सिरावेद करते समय सारा रक्त निकालना ही निकालना है। नाच अति प्रसृतम कुर्यात शेषम संशमन ना जेत, अगर थोड़ा सा रक्त दुष्ट रक्त शरीर में रह भी गया तो कोई बात नहीं, उसको संशमन चिकित्सा के द्वारा उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब रक्त कितना निकालना है, बलिनो बहुदोषस्य वयस्थस्य शरीरिणाम, जो बलवान है, बलिनो, ठीक है, बलवान होते हुए जिसके शरीर में दोष बहुत बहुत अधिक है, बहुत दोषस्य। व्यस्त किसको बोलते हैं, व्यस्त बोला जाता है युवावस्था है, ठीक है। स्थविर बोलते हैं वृद्धावस्था को, व्यस्त बोलते हैं युवावस्था को। व्यस्तस्य परम प्रमाणम इच्छन्ति प्रस्थम शोणितम विमोक्षणे, उसमें एक प्रस्थ प्रमाण में ही शोणित निकालना है। एक प्रस्थ मतलब 13.5 तोला, 13.5 पल, एक प्रस्थ मतलब 13.5 पल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कंडीशन बता रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे सिरावेद करना है। तत्र पाददाह पादहर्ष अवबाहुक चिप विसर्प शोणित वातकंटक विचर्चिका पाददारी, इन सब कंडीशन में 8 कंडीशन है, अवबाहुक नहीं है इसमें, ठीक है। देखना फिर से, दंड अवबाहुक का वर्णन नहीं किया, देखना पाददाह पादहर्ष अवबाहुक, ठीक है। यहाँ जो अवबाहुक है 3 नंबर पे लिखा हुआ, जो डलन टीका देखेंगे हमने बंद संग्रह, ठीक है, उसमें अबाहु का वर्णन नहीं आया। और सुश्रुत संहिता का भी जो हम चिकित्सा स्थान देखते हैं उसमें भी अबाहुक में सिरावेद निषेध बताया है, तो यहाँ पे है, पता नहीं क्यों है, तो याद रखना पादा पाधर चिप विसर्प वात शोणित वातकंटक विचर्चिका पादधारी,
प्रवृत्तिषु शिप्रमरम्णाम उपदृष्टात् द्वये अंगुले व्रीहि मुखेन सिरा विद्येत। शिप्रमरम के 2 उंगल ऊपर व्रीहि मुख शस्त्र के द्वारा सिरावेदन करना है। वेरी इजी। 8 बीमारियां हैं, सारी पांव के आसपास की हैं। पाददाह, पादहर्ष, चिप मतलब पांव के अंगूठे के नेल खराब हो रहे हैं। विसर्प, वात शोणित, वात रक्त पांव के अंगूठे से शुरू होता है। नेक्स्ट वन इज वात कंटक, विचर्चिका, पाददारी। ठीक है, यहाँ पे यदि सिरावेदन करना है, कहाँ करना है? शिप्रमरम, 2 अंगुल ऊपर। किससे? ब्रीहिमुख शस्त्र के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, श्लीपदे तद्वत् चिकित्सा तथा वक्ष्यते। श्लीपद में भी सेम इसी प्रकार करेंगे। सॉरी, कह रहे हैं श्लीपदे तत् चिकित्सते। तत् चिकित्सते का मतलब है, तद्वत नहीं लिखा, तत्। तत् चिकित्सते मतलब कि श्लीपद का चिकित्सा स्थान में बता दिया है। ठीक है, चिकित्सा में बता दिया है, तो क्या बताया है वहां पे लिखना? श्लीपद में सिरावेद कैसे करेंगे? वात श्लीपद में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, वात श्लीपद में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, पित्त श्लीपद में गुल्फ से 4 अंगुल नीचे, और कफ श्लीपद में अंगुष्ठस्थ सिरा का वेदन करना है। वात श्लीपद में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, पित्त श्लीपद में गुल्फ से 4 अंगुल नीचे, और कफ श्लीपद में अंगुष्ठस्थ, अंगुष्ठ की सिरा का वेदन करना है। अच्छा, अब हिमानी बताएगी क्रोस्टिक शीर्षक का लक्षण क्या था? याद नहीं है, याद नहीं है। क्रोस्टिक शीर्षक कहाँ पे होता है? पहला चैप्टर है निदान स्थान का। जानू संधि में होता है। देखो क्यों कह रहे हैं? क्रोष्टुक शीर जानू संधि में होता है। पंज, पंगु, वात वेदना, जंगायाम गुल्फस्य ऊपरी चतुरंगुले। वो कह रहे हैं इन 4 कंडीशन में, क्रोष्टुक शीर्षक व्याधि में, ठीक है, क्रोष्टुक शीर्षक कंडीशन में, खंज में, पंगु में और वात वेदना में, इन चारों में सिरावेद करना है। तो गुल्फ, ठीक है, गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर। ठीक है, गुल्फ किसको कहते हैं? एंकल जॉइंट को बोलते हैं। गुल्फ से 4 अंगुल पर सिरावेद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अपची। अपची में कहाँ करना है? अपची इंदर बस्ती अध्या 2 अंगुले, अपची के 2 अंगुल नीचे। यहाँ पर है अपची है, वहां से 2 अंगुल नीचे सिरावेद करेंगे। सॉरी, अपची में कहाँ करेंगे? 2 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती मर्म के 2 अंगुल नीचे सिरावेदन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जानू संदे ऊपर अधो। जानू संधि के आइदर ऊपर या नीचे। कितने ऊपर नीचे? चतुरंगुल, 4 अंगुल। कौन सी कंडीशन में? गिरिदृषि में। गिरिदृषि में जानू संधि के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे सिरावेदन करेंगे। गलगंड में, गलगंड देखिए, उरु मूल संचरिता गलगंडे। गलगंड की कंडीशन में उरु मूल की सिरा का वेदन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, विशेषस्तु वाम बाहो कर्पूर संधिर आंत्रय, कर्पूर संधि अभ्यांतरो, बाहु मध्य प्लीहानि कनिष्ठिका। वो कह रहे हैं कि प्लीहा रोगों में, ठीक है, विशेषस्तु वाम बाहु, स्पेसिफिकली लेफ्ट बाम का। लेफ्ट बाहु में, वाम कहते हैं लेफ्ट को, दक्षिण कहते हैं राइट को, वाम बाहु में कूर्पर संधि के अंदर सिरा वेदन करेंगे। कूर्पर संधि के अंदर आसपास की जो सिरा होगी उसका वेदन करना है। कौन सी कंडीशन में? प्लीहा रोग में। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली के मध्य में भी सिरावेद कर सकते हैं।
कनिष्ठिका और अनामिका, ठीक है। विशेषस्तु वाम बाहु कूर पर संधिर अभ्यंतरो बाहुर मध्य, बाहु के मध्य कूर पर संधि में सिरावेद करना है। और कह रहे हैं कनिष्ठिका अनामिका योर मध्य वाह, या फिर कनिष्ठिका या अनामिका अंगुली के मध्य में सिरावेद करना है। कौन सी कंडीशन में? प्लीहागत रोगों में। उसके बाद एवं दक्षिण बाहो यकृत दाख्य कफोदरे, यकृत उदर में, यकृत विकारों में, सिमिलरली ही दक्षिण बाहु में, ठीक है, सिरावेद करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? च एतामेव च कास श्वास ऊपरी उपदिश्यन्ते, सेम इसी प्रकार कास रोग में, श्वास रोग में भी दक्षिण बाहु में सिरा में ही वेदन करना है। उसके बाद गृद्रस्यामिव विश्वाच्याम, गृद्रसी में भी सिमिलरली एज विश्वाची, ठीक है। जैसे गृद्रसी विश्वाची में सिरा, गृद्रसी में सिरावेद किया है, कैसे किया था? जानू के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे, सिमिलरली विश्वाची में भी ऐसे ही करेंगे। फिर कह रहे हैं श्रोणी प्रतिस्मंता द्वय अंगुले प्रवाहिकायाम, यदि प्रवाहिका हो, रुकता ना हो, ठीक ना होता हो, तो क्या करते? कह रहे हैं श्रोणी के आसपास कहीं भी, श्रोणी प्रतिस्मंता, समंता है चारों ओर, कोई सिरा मिले, ठीक है, 2 अंगुल के अंतर पर वहां पे सिरा वेदन कर दो। नेक्स्ट वन इज परिवर्तिका उपकुश शुक दोष शुक्र व्यापतेसु, 4 कंडीशन बता रहे हैं। परिवर्तिका, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? परिवर्तिका के बाद उपदेश, उपदेश बिंदी आएगा यहाँ पर, उपदंश है, देश नहीं है, ठीक है। उपदंश है परिवर्तिका, उपदंश शुक दोष या फिर शुक्र व्यापन, शुक्रगत रोगों में क्या कह रहे हैं? मिडर मध्य, मिडर के मध्य की सिरा का वेदन करेंगे। नेक्स्ट देखो वृष्णियोर पार्श्वे मूत्र वृद्धिया, मूत्र वृद्धि की कंडीशन, ठीक है। मूत्र वृद्धि की कंडीशन में क्या करना है? वृष्णि और पार्श्व में, वृष्ण के साइड में, पार्श्व में, लिटल साइड में कोई भी सिरा उसका वेदन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाभि अदय चतुर अंगुले सेवनियम वाम पार्श्व दकोदरे, दकोदर किसको बोलते हैं? दकोदर कंडीशन इज नोन एज जलोदर, ठीक है। दकोदर इज द प्राइवेटी ऑफ जलोदर, जिसको एसाइटिस भी बोला जाता है। इस कंडीशन में जो चरक ने बोला है वही इन्होंने बोला है, किसी चार ने कुछ अलग नहीं बोला। नाभि के 4 अंगुल नीचे लेफ्ट साइड में, नाभिर अदय चतुर अंगुले, नाभि के 4 अंगुल नीचे, ठीक है, नाभिर अदय चतुर अंगुले, नाभि के 4 अंगुल नीचे, ठीक है, वाम पार्श्व में मतलब लेफ्ट साइड में सिरा वेदन करना है। उसके बाद देखो वाम पार्श्व कक्षा स्तन्योर अंतर विद्रदी पार्श्व शूले च, वो कह रहे हैं अंतर विद्रदी में, इंटरनल एब्सेस की कंडीशन में और तो पार्श्व शूल की कंडीशन में वाम पार्श्व कक्षा स्तन्योर अंतरे, तो सिरा वेद करना है वाम पार्श्व, लेफ्ट साइड में कक्षा और स्तनों के बीच में। उसके बाद बाहुशोष अवबाहुक, बाहुशोच और अवबाहु की कंडीशन में कहाँ सिरा वेदन करना है हमने? वदंती अंश और अंतरे, अंश के सेंटर में, अंश के बीच में, कंधे के बीच में सिरा वेदन करेंगे। जबकि अवबाहुक में इस स्थान में सिरा वेद कॉन्ट्राइंडिकेट बोला है। उसके बाद देखो त्रिक संधि मध्य गदाम तृतीय, तृतीयक ज्वर में त्रिक संधि में सिरा वेद करना है। उसके बाद चतुर्थक ज्वर में स्कंद संधि में सिरा वेद करना है, ये मैथ द फॉलोइंग में एक बार आया था। हनु संधि मध्य गत अपस्मारे, अपस्मार की कंडीशन में हनु संधि के मध्य में सिरा वेदन करेंगे। शंख के शांत संधि गत आत्रो अपांग ललाटे च उन्माद, फिर कह रहे हैं उन्माद की कंडीशन में, ठीक है। क्या कह रहे हैं? शंख के शांत संधि, शंख और के शांत मतलब कि शंख प्रदेश और यहाँ पे के शांत, यहाँ पर बाल खत्म हो रहे हैं, वहां पे जो संधि है, ठीक है, वहां पर सिरावेद करेंगे। कब? उन्माद की कंडीशन में।
जीवा रोगेशु अधो जीवायाम दंत व्याधिषु च, जीवागत रोगों में, दंतगत रोगों में जीवा के नीचे वाली सिरा का वेदन करेंगे। तालूनी तालु वेदेशु, तालुगत रोगों में तालु की सिरा का वेदन करना है। कर्णगत रोगों में कर्णशूले, ठीक है, कर्णयोर ऊपरी समन्ताद, कान के ऊपर कोई सिरा है, ठीक है, कर्णशूल में या फिर कर्णगत रोगों में उसका वेदन करना है। गंध अग्रहणे, एनोस्मिया की कंडीशन में स्मेल नहीं आता हो, गंध अग्रहणे। नासा रोगेशु च नासाग्रे, या फिर नासा रोगों में नासा के अग्रभाग की सिरा का वेदन करेंगे। तिमिर अक्षिपाक, तिमिर कंडीशन में, अक्षिपाक की कंडीशन में या आंखों की कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो हमारे को ललाट अपांगयाम, वाह, ललाट की या फिर अपांग की सिरा का वेदन करना है। नेक्स्ट देखो नंबर 18 श्लोक दुष्ट विद, दुष्ट विद के बारे में बता रहे हैं। देखो क्या होता है, आपने भी अगर कभी ब्लड सैंपल दिया हो, जब वेन से ब्लड लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सैंपल लेने वाला होता है उससे ब्लड नहीं आता है ना, वेन पंचर कर देता है लेकिन ब्लड नहीं आता है, तो जिसको दुष्ट विद बोला जाता है। तो उन्होंने उसके 20 प्रकार बताए, 20 20 प्रकार बता रहे हैं उसके, दुष्ट विद के 20 प्रकार बता रहे हैं। दुर्विद अतिविद कुंचित पिचित कुटित अप्रसृत अत्युदीन अंत्यविद परिशुष्क कुन्नित बेपित उत्थित विद्ध शस्त्रहत्त तिरक विद्ध विद्ध अविद्य विद्रुत देनुका पुनर्विद्ध विद्ध मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि इत्यादि मर्मों में विद्ध होना, ये सब दुर्विद्ध में आ रही है कंडीशन। तो इंपॉर्टेंट है, देखो एक आ जाएगा इनमें से। फर्स्ट वन इज द दुर्विद्ध, पहले का नाम ही दुर्विद्ध है। दुर्विद्ध 20 प्रकार के, ठीक है, दुष्टवेद 20 प्रकार के, पहले का नाम क्या है, दुर्विद्ध। दुर्विद्ध के लिए क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, जितना इतना मार्क करा है उतना उतना याद रखना। सूक्ष्म शस्त्र विद्या, सूक्ष्म शस्त्र, ठीक है, सूक्ष्म शस्त्र से वेदन करने पर, ठीक है, सूक्ष्म शस्त्र से वेदन करना हो, किया हो, जो जो भी शस्त्र यूज कर रहे हैं वेदन के लिए वो छोटे साइज का हो। सूक्ष्म शस्त्र विद्या अव्यक्त अश्रिक, अव्यक्त अश्रिक मतलब कि रक्त बहुत कम आया, ठीक है, लक्षण क्या मिला, रुजा शोभती, दिस इज द लक्षण ऑफ दुर्विद, इतना सा याद रखना। सूक्ष्म शस्त्र विद्या इज द कंडीशन फॉर दुर्विद। नेक्स्ट वन इज अतिविद, ठीक है, दुर्विद में क्या हो, छोटा शस्त्र यूज किया, अतिविद ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है, ज्यादा विद हो गया, इसमें क्या होगा, डेफिनेटली बड़े साइज के शस्त्र का यूज कर लिया होगा। प्रमाण अतिरिक्त, ठीक है, जितने साइज का शस्त्र होना चाहिए था, ठीक है, उससे या फिर जितने परमाणु में वेदन करना था, उन्होंने बोला है ब्रीही परमाणु वेदन करना है, यव मात्र करना है, अर्ध यव करना है, उससे अधिक परमाणु में वेदन कर दिया, प्रमाण अतिरिक्त, ठीक है, उससे अधिक कर दिया, शोणित अति प्रवृत्ति होगी, इसको अति विद्या बोला जाता है। सिंगल सिंगल वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट वन इज द कुंचित, कुंचित में सेम अपवित्र के समान लक्षण मिलते हैं। उसके बाद देखिए आप पिच्चित, पिच्चित किसको बोलते हैं, पिचक जाना, ठीक है, पिच्चित बोलते हैं पिचक जाना, जो नीडल है आगे से तीखी नहीं है, पिचक गई हो, क्या मतलब जो शार्प नहीं है, ब्लंट हो, ठीक है, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। पिचित मतलब पिचक जाना, जो निडल है जिससे हम सिरावेद करेंगे वो आगे से पिचक चुकी हो, ठीक है। कुंठ शस्त्र प्रमथिता, कुंठ मतलब जो ब्लंट है, ठीक है, उससे सिरावेद कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पिचित बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द कुटिता, कूटना, ठीक है, कुट्टी से कहते हैं कूटना, कूटना मतलब बार बार कूटना, कि यहीं पर हम सिरावेद कर रहे हैं, ब्लड नहीं आया, दूसरा फिर से निडल डाल दी, तीसरा फिर से वेन पंचर कर दी, एक ही वेन को 5-6 बार पंचर कर दिया, तो क्या करा हमने, वहां पे बार बार उसी वेन को कूट दिया, कूटना इज कोल्ड एज कुट्टित। क्या कह रहे हैं, अन्न असाधिता, पुनः पुनः योर बहुश्च, बार बार सिरावेद कर रहे हैं, रक्त नहीं आ रहा तो बार बार सिरावेद कर रहे हैं, पुनर्योर बहुश्च, बहुश्च मतलब बार बार, पुनः रिपीटिशन कर रहे हैं बार बार, दैट इज कुटिता। उसके बाद अप्रसृता, अप्रसृत का मतलब क्या है कि हम वेन पंचर तो सही से कर रहे हैं लेकिन रक्त नहीं आ रहा, तो क्या हो सकता है इसमें, शीत भय, बड़ी ठंड हो, टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, यहाँ पे पेशेंट का हम वेन रक्त ले रहे हैं,
ठीक है, शीत डरा हुआ है, मूर्छित है, शीत भय मूर्छा भी अप्रवृत्ति शोणित अप्रसुता, इस कंडीशन में भी रक्त नहीं आता है। उसके बाद अत्युदीर्ण, अति उदीर्ण, अति उदीर्ण में क्या कह रहे हैं वो, तीक्ष्ण महामुख शस्त्र विद्या अति उदीर्ण, तीक्ष्ण शस्त्र से बहुत तीखा है और जिसका मुख बहुत बड़ा है, ऐसे शस्त्र से वेदन किया जाए, तीक्ष्ण महामुख शस्त्र विद्या, इसको अति उदीर्ण की कंडीशन बोला जाता है। अंते अभिहता, देखना अंते अभिहता, अंते अभिहता का मतलब है जो भी वेन हो चाहे आर्टरी हो, इसकी 3 लेयर रहती हैं। ठीक है, जो वॉल ऑफ आर्टरी या फिर वॉल ऑफ वेन होती है, इसकी 3 कवरिंग रहती हैं, 3 लेयर रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, अंत्य अभिहता का मतलब है जो भी हम वेन को पंचर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास शस्त्र है जिससे भी हम वेदन कर रहे हैं, यंत्र से वेदन कर रहे हैं, या फिर जैसे हमारी नीडल है, ठीक है, वो वेन तक नहीं पहुंची, वेन की वॉल में ही रह गई। ठीक है, वेन की वॉल में ही चली गई, वेन के अंदर नहीं गई, वेन की वॉल में चली गई, जिसको बोला अंत्य अभिहता। ठीक है, तो उसमें क्या है, अल्प रक्तस्राव, कंडीशन कॉल्ड एज अंत्य अभिहता। उसके बाद परिशुष्का, परिशुष्का इद क्षीण शोणितस्य अनिल पूर्णा, जिसके शरीर में वैसे रक्त की कमी है, ठीक है, वायु भरी हुई है, या फिर वायु का कोप हो, उसको परिशुष्का कंडीशन दी गई। कुणिता चतुर्भाग अवसानिता, किंचित प्रवृत्त शोणिता कुणिता, चतुर्भाग अवसादिता, चतुर्थ भाग अवसादिता। मतलब क्या है यहाँ पे, कुणिता का मतलब है कि सिरावेद करते समय जो रक्त आएगा वो भी अल्प प्रमाण में आएगा, और चतुर्थ भाग अवसादिता का मतलब है कि जो भी वेन है, ठीक है, वेन की वॉल होगी, उसके चतुर्थ भाग तक ही निडल गई, उसके आगे नहीं गई, कंप्लीट वेन तक निडल नहीं पहुंची, कोडक कुणिता। ठीक है, अंत्य अभिहिता का क्या था, उसकी वॉल में ही चली गई, ठीक है, वॉल के अंदर तक भी नहीं गई, वॉल में ही है। नेक्स्ट वन इज वेपीता, वेपीता मतलब बांधना। ठीक है, वेपीता मतलब बांधना, हमने सही से बांधा ही नहीं पेशेंट को, टोर्निकेट सही से बांधा नहीं। ठीक है, दू स्थान बंधनाद विपरायाम। ठीक है, विपन का मतलब होता है कंपन होना, ठीक है, बांधने या कंपन होता है, दीज आर द सिनोनिम ऑफ वेपन, कंपन भी कहते हैं वेपिता को। तो वेन सही से हमने बांधी नहीं है, टोर्निकेट सही से बांधा नहीं है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है वेन में, दू स्थान बंधनाद। उसके बाद अनुत्थिता, देखो वेन पंचर करने से पहले क्या करते हैं, वेन को उठाया जाता है ना, वेन को प्रोमिनेंट किया जाता है, अनुत्थिता वेन प्रोमिनेंट नहीं की, ठीक है, रेड कंडीशन कोड अनुत्थिता। उसके बाद शस्त्रहता, शस्त्रहता, हत मतलब कट जाना, चोट लग जाना, शस्त्र से चोट लग जाने के कारण। छिन्न अति प्रवृत्ति शोनिता, क्रिया संगकरी शस्त्रहता, मतलब क्या है, शस्त्र से कट जाने के कारण, छिन्न, छिन्न मतलब कट जाने के कारण, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज शस्त्रहता। नेक्स्ट देखो, आफ्टर शस्त्रहता तिर्यक विद्या। ठीक है, तिर्यक विद्या, तिर्यक प्रणी हित शास्त्र, टेढ़ा शस्त्र डाल देना, सही से नहीं इंसर्ट करना, सही से वेन पंचर नहीं करना, रेडी तिर्यक विद्या। उसके बाद ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपविद्या, विद्रुता। ठीक है, अपविद्या देखो, अपविद्या में क्या है, बहुश शता हीन शस्त्र परिधान। अपविद्या में तीनों कंडीशंस आ जाएंगी, बहुश शता हीन शस्त्र प्रणिधान अपविद्या। बहुश मतलब बार बार, बहुत अधिक मात्रा में वेदन करने के कारण, शता चोट लगने के कारण, हीन शस्त्र परिधान मतलब कि सही से शस्त्र यूज नहीं किया हमने, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अपविद्या। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुश बहुशता हीन शस्त्र परिधान इज अपविद्या। नेक्स्ट देखो अवेदा, अवेदा सही से वेदन ही नहीं हुआ है, ठीक है, अशस्त्र कृत्या इज अवेदा। उसके बाद विद्रुता, अन्नवस्थित विद्या इज विद्रुता, अन्नवस्थित विद्या,
अनवस्थित, जो सिरा स्टेबल नहीं है उस सिरा का वेदन कर दिया, डेट कंडीशन कॉल्ड एज विद्रुता। उसके बाद धेनुका, धेनुका देखिए भूष अवघटनाद, ठीक है, अवघटन मतलब बार बार प्रेस करना, भूष मतलब बार बार, भूष अवघटनाद आरोह वेदा मुहुर मुहुर शोनि श्राप धेनुका, बार बार प्रेस करने के कारण, ठीक है, बार बार वेदन करने के कारण पुनः पुनः रक्तस्राव होता है, डेट कंडीशन इज कॉल्ड एज धेनुका। फिर पुनः पुनः विद्या, इसका भी यही मतलब है, बार बार वेदन कर रहे हैं हम। सूक्ष्म शस्त्र वेदनाद बोशो बिना, छोटे साइज के शस्त्र से बार बार वेदन करें, डेट इज कॉल्ड एज पुनः पुनः विद्या। बल्कि हमें नीडल का साइज नहीं पता है कितने समय साइज की चाहिए वेदन करने के लिए। उसके बाद देखो मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि मरमसु विद्या, इस कंडीशन में इनमें कहीं वेदन हो जाए, रुजा शोभ कल्यम मरणम से अभी बांधे थे, ये सब लक्षण मिलते हैं, रुजा शोभ विकलता और मृत्यु तक हो सकती है। ये याद रखना, अपविद्या धेनुका पुनः पुनः विद्या कुटिता, ठीक है, ये चारों इंपोर्टेंट है, अपविद्या धेनुका पुनः पुनः विद्या और कुटिता, क्योंकि बाकी जितने भी है 20 प्रकार के दुष्ट वेद वो तो नाम से ही समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चार जिनमें से पूछता है, कॉमन क्वेश्चन आता है, अपविद्या धेनुका पुनः पुनः विद्या और कुटिता। फिर क्या कहने हैं, मत्स्यवत परिवर्तनते तत्समाचतेन ताड़ित, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, मछली के समान परिवर्तन करती है, मूवमेंट होती है इसमें, इसलिए यत्न पूर्वक इसको ध्यान से इसका वेदन करना चाहिए। लास्ट देखो 23 में सिरा वेद चिकित्सा अर्धम, सिरा वेद को अर्ध चिकित्सा बोला गया है, ठीक है, जबकि शल्य विषय अर्धमर्म चिकित्सा को बोला गया है, या मर्म को बोला गया है, अर्ध चिकित्सा सिरा वेद को बोला गया है। यथा प्राणी हित सम्यक बस्ती काय चिकित्सते, जिस प्रकार से, ठीक है, बस्ती चिकित्सा को या बस्ती कर्म को काय चिकित्सा की अर्ध चिकित्सा बोला गया, उसी प्रकार से सिरा वेद को शल्य चिकित्सा की अर्ध चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 24 रीड करना आपने खुद से। अब देखो 25 26, सिरा विषान तुम्बी जलोकापी पद तथा अव, अब यहाँ पे 5 चीजें बता रहे हैं सिरा वेदन के लिए, ठीक है। सबसे पहले सिरा वेदन के लिए क्या क्या बता रहे हैं, रक्त मोर्चा के 5 उपाय बता रहे हैं। एक तो सिरा मतलब सिरा वेद के द्वारा कर सकते हैं, सेकंड वन इज विषाण, सिरा विषाण, थर्ड इज द तुम्बी, तुम्बी जलोका एंड पद, पद मतलब प्रच्छान, पद मतलब प्रच्छान। अब कहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, देखो अवगाढ़म यथा पूर्वम निहरेद दुष्ट शोणितम, अवगाढ़े जलोका, ठीक है, अवगाढ़े जलोका, तो अवगाढ़म यथा पूर्वम निहरेद, डीप से सुपरफिशियली लेके आ रहे हैं वो, ठीक है। देखना सिरा मोक्ष विषान तुम्बी जलोका पद मतलब प्रच्छान, पूर्व पूर्व गंभीर प्रदेश के लिए करते हुए रक्त का निहरण करना चाहिए। वो कह रहे हैं और खूब गंभीर प्रदेश से रक्त निकालना, रक्त दुष्ट हो तो सिरावेद करें, किसके द्वारा, जलोका के द्वारा, अवगाढ़े जलोका। नेक्स्ट वन इज स्यात प्रच्छन्नम पिंडिते हितम, यदि पिंडित रक्त है, पिंडित का मतलब क्या है, रक्त की पिंडित ये पिंड फॉर्म बन गई है, ठीक है, पिंडित रक्त है तो उसके लिए क्या करना है, प्रच्छान का प्रयोग करेंगे। सिरा अंग व्यापके रक्ते श्रृंग अलाबु त्वचि स्थिते, श्रृंग और अलाबु का प्रयोग कहां पे करना है, यदि त्वचागत रक्त निकालना हो सुपरफिशियल, ठीक है, त्वचागत रक्त निकालने के लिए श्रृंग और अलाबु का प्रयोग करेंगे। याद रखना अवगाढ़ कंडीशन में जलोका का प्रयोग करना है, ठीक है, पिंडित रक्त होने पर, पिंडित रक्त होने पर प्रच्छान का प्रयोग करेंगे, पद। फिर कह रहे हैं सिरा अंग व्यापक रक्ते श्रृंग अलाबु त्वचि स्थिते,
श्रृंग और अलाबु का त्वचागत कंडीशन में प्रयोग करेंगे। सिरा मोक्ष विषान तुम्बी जलोका प्रछान पूर्व पूर्व गंभीर देश के लिए दुष्ट रक्त का निहरण करना चाहिए, अर्थात खूब गंभीर प्रांत से रक्त दुष्ट हो तो सिरावेद करें। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं उसके ऊपर हो तो विषान का प्रयोग करें, थोड़ा ऊपर हो तो तुम्बी का। त्वचा, हिंदी गलत लिख रखी है इन्होंने, आप मेरी बात सुनो बस। ठीक है, ये जो 5 चीजें बताई हैं उन्होंने, ये बता रहे हैं कि डीप टू सुपरफिशियल, डीप टू सुपरफिशियल ही बता रहे हैं। जब सबसे डीप रक्त निकालना हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 अवगाढ़ यथा पूर्व निर्हरे दुष्टोनितम, सबसे डीप से रक्त निकालना है तो सिरावेद करना है। उसके बाद उसके ऊपर हो थोड़ा विषान, फिर तुम भी, फिर जलोका, और सबसे सुपरफिशियल इज पद। पद मतलब पच्छान, पद मतलब प्रच्छान। तो ये याद रखना, ये सीरीज पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, रेंज इन सीरीज। तो जो नीचे बताया है तो वो तो बस 3 चीजों को कंपेयर बता रहे हैं। अवगाढ़ जलोका, अवगाढ़ प्रदेश से रक्त निकालने के लिए जलोका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पिंडित रक्त हो तो प्रच्छान का प्रयोग करना है, और त्वचा से निकालना हो तो श्रृंग और अलाबु का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये सीरीज याद रखना, अवगाढ़म यथा पूर्व, डीप टू सुपरफिशियल आ रहे हैं हम। सिरा इज फॉर डीप से, फिर विषान, फिर तुम्बी, फिर जलोका, लास्ट में प्रच्छान इज सुपरफिशियल। देखो, खून गंभीर प्रांत में रक्त दुष्ट हो तो जलोका कराएं, पिंडित जगह से प्रच्छान का प्रयोग करें, सर्व शरीर में दुष्ट होने पर सिरावेद करें, त्वचागत होने पर श्रृंग और अलाबु का प्रयोग करें। दोनों में ही अलग अलग चीज बताते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको कंफ्यूज मत होना लेकर। जो तो पहले तो सीरीज याद रखना है, डीप टू सुपरफिशियल का क्या है। जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया था, सुपरफिशियल टू डीप कैसे करेंगे, एग्जामिनर ने उल्टा बोल दिया था उसमें। तो वहां फिर उल्टा कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा प्रच्छान जलोका तुम्बी विषान और सबसे डीप सिरावेद का। नेक्स्ट कह रहे हैं अवगाढ़ प्रदेश से रक्त निकालने के लिए जलोका का प्रयोग करेंगे। स्यास प्रसन्नम पिंडित, पिंडित रक्त हो तो प्रच्छान का प्रयोग करेंगे। सिरा अंग व्यापक रक्ते, सिरा वेद का प्रयोग करेंगे, सारे शरीरगत दृष्टि हो रक्त की। लास्ट वन इज श्रृंग अलाबु त्वचा स्थित, श्रृंग और अलाबु का तभी प्रयोग करना यदि त्वचागत रक्त निकालना हो। खत्म।